बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ इकराम। इस वीडियो में ईस्ट प्रोजेक्ट ट्रेनिंग मॉड्यूल 2 एंड ऑफ मॉड्यूल क्विज़ के तकरीबन 65 प्लस क्वेश्चन यहाँ पर मौजूद होंगे। तो इनमें से जो भी आप क्विज़ सॉल्व करेंगे एंड ऑफ मॉड्यूल क्विज़, तो आपको सारे क्वेश्चन इसी वीडियो में से मिल जाएंगे। और मैंने एक और यहाँ पर यूनिट 1 से लेकर यूनिट 6 तक तमाम क्विज़ को जो है वो स्टेप बाय स्टेप लिख दिया है, ताकि आप जब एंड ऑफ मॉड्यूल वाला क्विज़ हल करें या यूनिट 1 का कोई भी क्विज़ हल करें तो आपको ये सारे क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएंगे। अगर आप यूनिट 1 का क्विज़ हल करें, 2 का हल करें, 3 का हल करें, तो तमाम का सोल्यूशन आपको यहाँ से मिल जाएगा। इसके अलावा क्योंकि जो एंड ऑफ मॉड्यूल क्विज़ है उसमें हर यूनिट से दो दो क्वेश्चन उठाए गए हैं। यूनिट 1 से 2 क्वेश्चन, यूनिट 2 से 2 क्वेश्चन और यूनिट 3 से क्वेश्चन 2। तो टोटल जो है वो 12 क्वेश्चन यहाँ पर बनाए गए हैं, हर यूनिट से दो दो क्वेश्चन उठाकर। तो हम शुरू करते हैं यूनिट 1 से। एंड ऑफ मॉड्यूल क्विज़ को आपको सॉल्व करने के लिए यूनिट 1 से आपको 2 क्वेश्चन आएंगे, इन दो में से कोई से 2 क्वेश्चन। यूनिट 1 में से इन क्वेश्चन में से कोई से 2 क्वेश्चन आपके एंड ऑफ मॉड्यूल क्विज में आ सकते हैं। स्कैनिंग मीनिंग रीडिंग टेक्स्ट फॉर इट्स गेस्ट, तो इसका आंसर आपके पास फॉल्स आ जाएगा। अगर आपके पास फ्लुएंट रीडिंग इन्वॉल्व प्रोसेस कॉल्ड चंकिंग, तो इसका आंसर ट्रू आपके पास आ जाएगा। फोनिम्स आर लार्जर यूनिट इन स्पोकन लैंग्वेज, इसका आंसर आपके पास फॉल्स आ जाएगा। इन द इस क्वेश्चन को आपने देखना है, ये 2 तरह के इसमें क्वेश्चन हैं। इन द नेशनल करिकुलम देयर आर 2 बेंचमार्क अंडर 2 स्टैंडर्ड ऑफ द रीडिंग कॉम्पिटेंसी, तो इसका आंसर ट्रू आएगा। यहाँ पर जो 2 वाला है या 2 बेंचमार्क वाला है उसका आंसर ट्रू आपके पास आएगा। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास आ जाएगा। एक्सटेंसिव रीडिंग फोकस ऑन अ डिटेल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द शॉर्ट टेक्स्ट, फॉल्स आ जाएगा। द रीडिंग स्किल इज क्लोजली कनेक्टेड विद द लर्नर इमेजिनेशन, आपके पास ट्रू आ जाएगा। इन द नेशनल करिकुलम देयर आर 3 बेंचमार्क अंडर 2 स्टैंडर्ड रीडिंग कॉम्पिटेंसी, तो इसका आंसर आपके पास फॉल्स आ जाएगा। द मेन लर्निंग फोनिक्स इज टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन रिटन लेटर एंड स्पोकन साउंड, इसका आंसर आपके पास ट्रू आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास है। बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टेक्स्ट बिगेन बाय द रीडिंग अलाउड, इसका आपके पास आंसर फॉल्स आ जाएगा। क्रिटिकल थिंकिंग स्किल इनेबल प्राइमरी लर्नर टू मोर क्रिशियस क्रिएटिव एंड कॉन्फिडेंट, इसका आपके पास ट्रू आ जाएगा। इंस्टेंटिव रीडिंग एम एट अ बेटर एंड अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ टेक्स्ट, इसका आपके पास ट्रू आंसर आ जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 12 है। द कोर्स बुक एक्टिविटीज हेल्प लर्नर अचीव द स्टैंडर्ड एंड SLO इन द नेशनल करिकुलम, इसका आंसर आपके पास ट्रू आ जाएगा। द फोनिम्स आर द लार्जर यूनिट इन स्पोकन लैंग्वेज, इसका आपके पास फॉल्स आंसर आ जाएगा। तो ये यूनिट 1 के टोटल 13 क्वेश्चन हैं, इनमें से 2 क्वेश्चन आपके फाइनल क्विज में आएंगे जो ग्रैंड क्विज है, इनमें से इन 13 में से कोई से 2 क्वेश्चन। इसके अलावा इस वीडियो की मदद से आप यूनिट 1 का एंड वाला क्विज सॉल्व कर सकते हैं। इन 13 में से कोई से 4 क्वेश्चन आपके पास आ सकते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। यूनिट 2 में से 2 क्वेश्चन आपके पास आएंगे। पहला क्वेश्चन है, यू शुड नॉट गिव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द रीडिंग टेक्स्ट बिफोर लर्नर स्टार्ट रीडिंग, तो ये आपके पास फॉल्स आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 आपके पास है। हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल कैन बी डेवलप्ड एट ऑल ग्रेड, ये आपके पास ट्रू आ जाएगा। Choose the best answer to complete the statement by dash learner are able to retell the gist of the text in their own word, ये आपके पास summarizing आ जाएगा। Choose the best answer to complete the statement dash help the learners look for the answer quickly, directly and specifically, इसमें आपके पास scanning आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 18 है। शोइंग पिक्चर रिलेटेड टू स्टोरी and asking question with about it's a good way to get learner interested in the story, ये आपके पास ट्रू आ जाएगा। To develop fluency teacher should focus on developing learner memory and accuracy, ये आपके पास false आ जाएगा। Dash help learner to connect their existing knowledge to new information, ये आपके पास predicting आ जाएगा।
नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 21 है, यू कैन यूज क्वेश्चन इन द टेक्स्ट बुक ऑन योर ऑन क्वेश्चन टू डेवलप लर्नर क्रिटिकल थिंकिंग स्किल। ये आपके पास ट्रू आ जाएगा। यू कैन हेल्प द लर्नर वैल्यू what they are reading by making connection to their own personal lives or world around them। ये आपके पास ट्रू आ जाएगा। You can ask learner for their dash and ideas to engage them in a reading lesson। ये आपके पास इसका आंसर ओपिनियन आ जाएगा। You can use question to develop learner dash thinking skill lower order and higher order। ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है, यूनिट 2 का लास्ट क्वेश्चन, थ्रू डैश द रीडर कैन इमेजिन द कैरेक्टर एंड सेटिंग ऑफ अ स्टोरी। तो इसमें आपके पास विजुअलाइजिंग आंसर आ जाएगा। तो ये यूनिट 2 के तकरीबन 12-13 क्वेश्चन हैं। इनमें से 2 क्वेश्चन आपके फाइनल क्विज में आपके पास आ जाएंगे। इनमें से 2 क्वेश्चन आपके पास आपके फाइनल क्विज में आएंगे। इसके अलावा अगर आप यूनिट 2 का क्विज हल करना चाहते हैं तो ये 13 क्वेश्चन, इनमें से सारे क्वेश्चन आपको आपके आखिरी क्विज में आपको मिल जाएंगे। अब हम यूनिट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। यूनिट नंबर 3 में हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन लर्नर अप्रोच द टेक्स्ट इन स्टेज इट मेक द टास्क मोर मैनेजेबल एंड देयरफॉर मोर मोटिवेटिंग। ये आपके पास ट्रू आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 27, टास्क फोकसिंग ऑन अ मीनिंग फॉर एग्जांपल कंप्रीहेंशन क्वेश्चन समराइजिंग आर यूजुअली असाइंड इन द वाइल रीडिंग स्टेज। ये आपके पास ट्रू आ जाएगा। टीचर शुड स्टार्ट रीडिंग द टेक्स्ट विदाउट सेटिंग द कंटेक्स्ट ऑफ द टेक्स्ट। ये आपके पास फॉल्स आ जाएगा। प्रोनाउंसिएशन कैन बी टॉट एंड प्रैक्टिस थ्रू रीडिंग अलाउड, आपके पास ट्रू आ जाएगा। Guessing the meaning of the new words or understanding message that is not immediately obvious in the reading text is called inferring, आपके पास आंसर आ जाएगा। The stage of the reading lesson you introduce the topic, find out what learner know about it, get them interested and ready to read is called प्री रीडिंग, आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 32 है, डैश अलाउ लर्नर टू थिंक अबाउट व्हाट माइट हैपन एट द एंड ऑफ द टेक्स्ट। ये आपके पास प्रिडिक्टिंग इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है, द लर्नर एक्ट आउट अ डायलॉग फ्रॉम द टेक्स्ट इन वाइल रीडिंग स्टेज। ये आपके पास फॉल्स आ जाएगा। लर्नर शुड बी इनकरेज टू डिड्यूस द मीनिंग ऑफ न्यू वोकैबुलरी फ्रॉम द कंटेक्स्ट। ये आपके पास ट्रू आ जाएगा। क्रिटिकल थिंकिंग कैन बी डेवलप्ड बाय आस्किंग वेरियस क्वेश्चन ड्यूरिंग रीडिंग एंड गेटिंग लर्नर टू गिव रीजन फॉर देयर आंसर। इसका आंसर आपके पास ट्रू आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, गेसिंग द मीनिंग अ मैसेज that is not immediately obvious in the reading text is called, ये आपके पास inferring आ जाएगा। pause and preview allow learner to check their prior understanding of the text, ये आपके पास true आ जाएगा। variation in dash engage learner while the teacher read aloud, tone and voice, आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट यूनिट नंबर 4 आपके पास आ जाएगा। तो यूनिट नंबर 3 के भी आपके पास इन क्वेश्चन में से 10-12 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन आपके फाइनल जो आपके पास ग्रैंड क्विज है उसमें से आएंगे, और बाकी यूनिट 3 का ये मुकम्मल 13 क्वेश्चन मौजूद हैं। अगर आप यूनिट 3 का क्विज हल करना चाहते हैं तो फिर आप यूनिट 3 का क्विज हल कर सकते हैं। इन्हीं सारे क्विज को देखकर इंशाल्लाह सारे जो आपके पास क्विज आएंगे इसी में से आएंगे, और अगर आप वीडियो पूरी देखते हैं तो आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 4 को हम स्टार्ट करते हैं। इंक्वायरी इन क्रिटिकल थिंकिंग स्किल इज ऑल अबाउट आस्किंग क्वेश्चन टू फाइंड द इंफॉर्मेशन इन द टेक्स्ट। ये आपके पास फॉल्स आ जाएगा। कम्युनिकेशन इज द रीडिंग शेयरिंग ऑफ द आइडियाज एंड एक्सपीरियंस बिटवीन रीडर एंड लिसनर। ये आपके पास फॉल्स आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है 41 क्वेश्चन नंबर, learner who finish reading task quickly should start a relevant extension activity. The main reason we pre-take vocabulary before reading activity is so that learner can understand the text. Critical thinking can only help
लर्नर इन देयर स्टडीज, ये आपके पास इसका आंसर फॉल्स आ जाएगा। तो इन क्वेश्चन के आप स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं। स्क्रीन शॉट लेने के बाद जब आप अपना यूनिट सॉल्व करें तो आप उसको हल कर सकते हैं। इन द रियल वर्ल्ड पीपल यूजली रीड अ फिल्म रिव्यू टू डिसाइड वेदर दे वांट टू सी द फिल्म। A learner should start reading the text when the teacher tells them to start the activity. There is a less opportunity for classroom reading to be communicate than routine reading at home. ये आपके पास false आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 47 है encouragement. Encouragement is one of the basic technique to help learner become more communicative in their स्टडीज, तो ये आपके पास फॉल्स आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है टू कंप्लीट अ रीडिंग टास्क लर्नर नीड अबाउट 2.5 टाइम एज लॉन्ग एज द टीचर। इफ लर्नर मेट अ वर्ड दे डोंट नो व्हेन रीडिंग दे शुड अंडरलाइन द वर्ड एंड कंटिन्यू द रीडिंग। इसमें आपके पास ये वाला आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है learner won't lose interest if the reading because communication in the classroom, तो ये आपके पास ट्रू आपके पास इसमें इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास यूनिट इसी तरह यूनिट 4 के कोई से 2 क्वेश्चन आपके पास फाइनल मॉड्यूल क्विज में आएंगे, वो आपको यहाँ से मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आप यूनिट 4 हल करना चाहते हैं तो यूनिट 4 के तमाम जो लास्ट क्विज होता है उसके तमाम के आंसर इसमें मौजूद होंगे। यूनिट नंबर 5 के इसमें से भी 2 क्वेश्चन आपके फाइनल क्विज में आएंगे। वी कैन हेल्प लर्नर कंप्लीट अ रीडिंग एक्टिविटी बाय डिवाइडिंग इनटू डैश चंक्स, तो इसमें आपके पास स्मॉलर आ जाएगा। और ऑल लर्नर शुड रिस्पॉन्ड टू टास्क थ्रू द सेम मीडियम, ये आपके पास फॉल्स आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास यूनिट नंबर 5 का नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा चूज द वन ऑफ द इनकरेक्ट आंसर, तो एन एग्जाम्पल ऑफ कंट्रोल प्रैक्टिस इज, ये आपके पास आ जाएगा राइटिंग अ स्पीच। व्हेन लर्नर ट्राई आउट न्यू लैंग्वेज दे हैव मेट इन लिमिटेड एक्टिविटी इफ इट कॉल्ड कंट्रोल प्रैक्टिस, इसके पास आंसर आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है डिफ्रेंशिएशन इज ओनली अबाउट मेकिंग एक्टिविटीज मोर चैलेंजिंग, तो ये आपके पास फॉल्स आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास 56 क्वेश्चन है चूज वन ऑफ इनकरेक्ट आंसर लर्नर कैन एक्वायर न्यू डैश बाय रीडिंग, तो ये आपके पास आ जाएगा फ्रेंड्स, इसका आंसर आ जाएगा। एन एक्टिविटी वेयर लर्नर कंप्लीट अ टास्क यूजिंग वट एवर लैंग्वेज दे वांट इज कॉल्ड अ कम्युनिकेटिव टास्क, इसका आंसर आपके पास आ जाएगा। वी कैन हेल्प लर्नर टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट बाय मेकिंग द डैश वर्ड बोल्ड, तो इसमें आपके पास आ जाएगा इसका आंसर की आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है एन एक्टिविटी वेयर लर्नर लुक एट द टाइटल ऑफ द पिक्चर एंड गेस व्हाट दे आर गोइंग टू रीड इज कॉल्ड प्रिडिक्टिंग, आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है चूज द इनकरेक्ट आंसर आफ्टर लर्नर मेट न्यू लैंग्वेज द टीचर कैन इंक्लूड अ डैश स्टेज, तो ये आपके पास डांस स्टेज आपके पास इसका आंसर डांस आ जाएगा। ऑल लर्नर नीड अपॉर्चुनिटी टू प्रैक्टिस ऑल स्किल, तो इसमें आपके पास आंसर ट्रू आ जाएगा। when we give extra support to learners so that they can complete an activity is called scaffolding, आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इसी तरह यूनिट 5 आपके पास कंप्लीट हो गया। इसमें से भी 2 क्वेश्चन आपके क्विज के क्वेश्चन में आएंगे, और अगर आप यूनिट 5 को सॉल्व करना चाहते हैं तो आप यूनिट 5 को भी इन तमाम क्वेश्चन को देखकर सॉल्व कर सकते हैं। जो आपके पास आखिरी क्विज है मेन वही आपके पास क्विज है जिसमें एक अटेम्प्ट होती है, तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं यूनिट 5 को। अब हमारे पास नेक्स्ट आ गया यूनिट नंबर 6। यूनिट नंबर 6 में भी फाइनल क्विज में एंड ऑफ मॉड्यूल क्विज में 2 क्वेश्चन आपके पास आएंगे। एन इफेक्टिव रीडिंग टेस्ट क्वेश्चन शुड टेस्ट बोथ रीडिंग एंड राइटिंग स्किल, ये आपके पास फॉल्स इसका आंसर आ जाएगा। फीडबैक हेल्प लर्नर टू अंडरस्टैंड व्हाट दे आर डूइंग वेल एंड हाउ दे कैन डू बेटर, तो ये आपके पास इसका आंसर भी ट्रू आ जाएगा। फॉर्मेटिव असेसमेंट कैन बी डन इन एनी रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग लेसन, तो ये आपके पास इसका आंसर भी ट्रू आ जाएगा। कंस्ट्रक्टिव फीडबैक शुड बी स्पेसिफिक इजी फॉर स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड, ये भी आपके पास ट्रू आ जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है आपके पास
You can gather evidence of learning in your reading and critical thinking lesson by noticing what learner are doing, saying or writing. तो ये आपके पास इसका आंसर ट्रू आ जाएगा। तो ये आपके पास एक पूरी फाइल मौजूद है, ये आपके पास एक पूरी फाइल मौजूद है, इसमें तमाम क्वेश्चन के आंसर मौजूद हैं जो आपके फाइनल क्विज में आ सकते हैं और आप आसानी से अपना फाइनल क्विज भी हल कर सकते हैं। अगर आप ये वीडियो पूरी देखते हैं तो आपका आसानी से लास्ट जो क्विज है, फाइनल क्विज है, वो हल हो जाएगा। इसी तरह हर यूनिट में से दो दो क्विज आते हैं, ये टोटल 65 के करीब आपके पास क्वेश्चन हैं, इन सब को आप सॉल्व कर सकते हैं। यूनिट 1 के भी 12-13 क्वेश्चन हैं, यूनिट 2 के, यूनिट 3 के, इस तरह तमाम क्वेश्चन के इतने क्वेश्चन हैं। और अगर आप यूनिट 1 का लास्ट क्विज या किसी भी यूनिट का लास्ट क्विज हल करना चाहते हैं तो भी आप इसी वीडियो की मदद से हेल्प ले सकते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन, सारे ही क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएंगे। सोल्यूशन ऑफ ऑल क्विजेज विच आर इन द एंड ऑफ द यूनिट। तो इन दिस वीडियो सोल्यूशन ऑफ ऑल क्विज, मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए, क्योंकि हो सकता है नेक्स्ट मॉड्यूल भी आए, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी न्यू वीडियो आए तो सबसे पहले आप उसको नोटिफिकेशन बेल साथ आइकन होता है उस पर क्लिक कर दिया करें, ताकि जो भी नई वीडियो अपलोड हो तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन चला जाए और आप आसानी से उस तमाम चीज़ों को हल कर सकें। तो तमाम जो जितने भी मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 का सलूशन है वो मेरे इसी चैनल पर ZFN स्टूडियो पर मौजूद है। यूट्यूब पर आप सर्च करें ZNF स्टूडियो और आगे यूनिट 1 टेस्ट, यूनिट 1 क्विज सोल्यूशन, यूनिट 2 3 क्विज सोल्यूशन लिखेंगे तो आपके पास ये मेरा चैनल आपके पास आ जाएगा और आपको तमाम जो मॉड्यूल अभी तक आए हैं उनका तमाम सोल्यूशन सर्टिफिकेट हासिल करने का मुकम्मल तरीका आपके पास आ जाएगा। और इसके अलावा आखिर में जो आपकी परसेंटेज बनेगी वो आपकी ये फाइनल क्विज हल करने के बाद 98% आपके पास बनेगी, टोटल 100 नहीं होगी। तो वो आप जब हम सर्टिफिकेट डाउनलोड करेंगे तो वो 2% सर्टिफिकेट का होगा और फिर आपकी टोटल 100% हो जाएगी। तो तमाम टीचर की जो परसेंटेज है वो 98% होगी। ये भी टीचर बार बार पूछेंगे कि कितनी परसेंटेज होगी, तो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि 98% आपके पास जो है वो परसेंटेज आपकी क्विज में आ जाएगी टोटल मॉड्यूल 2 को सॉल्व करने के बाद, और 2% आपकी लास्ट में जो सर्टिफिकेट होंगे उनकी आएगी। तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का वीडियो देखने के लिए। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और दूसरे अपने टीचर दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।